कहीं टूट फूट, कहीं जुड़ाव। खबर राजनीति की है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, पवन कल्याण की जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार 16 सीटों पर टीडीपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, 6 सीटें बीजेपी को दी गई है और 3 सीटें पवन कल्याण की जनसेना लड़ेगी। अगले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सटे तेलंगाना की है कि तेलंगाना के बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के 5 सांसद और 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। खबर और भी है, कमलनाथ शामिल होंगे या नहीं इस बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन उनके बेटे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस नामक शब्द हटा दिया है। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टूट-फूट होने की खबर है। राम मंदिर के दर्शन के लिए समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता गए थे और जिस तरह समाजवादी पार्टी से जुड़े संजय सेठ को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अतिरिक्त राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि भयंकर क्रॉस वोटिंग होने वाली है। समाजवादी पार्टी के कम से कम 1 दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं, वो शामिल हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। लेकिन आज की खबर इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार है। वो खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, खबर झारखंड से है। खबर यह है कि जिस तरह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस ने पूरी तरह उनका समर्थन किया, सभी विधायक समर्थन में थे, लेकिन यह समर्थन मंत्रिमंडल विस्तार तक आते आते कांग्रेस के अंदर दो फड़ वाली स्थिति हो गई। एक और कांग्रेस के वो 4 लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है और चारों के चारों रिपीट, वो हेमंत सरकार में मंत्री थे, और दूसरी ओर कांग्रेस के बाकी बचे 12 विधायक हैं। 12 विधायकों का ये दावा था, ये दबाव बना रहे थे पार्टी आला कमान पे, यहाँ के प्रभारी पे, कि इन चारों को रिपीट मत कीजिए। ये चारों सिर्फ अपना काम करते हैं, बाकी हमारा काम नहीं करते, पार्टी का काम नहीं करते। इन लोग अपना व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत जो माल मुनाफा कमाना होता है। मुझे नहीं पता कि ये माल मुनाफा का मतलब क्या होता है, लेकिन आरोप था। अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने सारे विधायकों की मांग को दरकिनार करते हुए इन्हीं चारों को दोबारा झारखंड की चंपई सोरेन सरकार में मंत्री की शपथ दिला दी। इसके बाद क्या हुआ कि बाकी बचे 12 विधायकों ने मीटिंग की। सिर्फ एक विधायक जो कि प्रदीप यादव हैं और बंधु तिर्की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहीं नहीं है, वो शांत है। इसके अलावा बाकी सारे कांग्रेसी विधायक जो कि मूल कांग्रेसी हैं, ये बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, ये जेवीएम से टूट कर आए हैं, इसलिए वो खामोश है। तो बाकी सारे विधायकों ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हम आलाकमान पे दबाव बनाएंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो सर्किट हाउस के कमरा नंबर 107 में इन सभी विधायकों ने अपने आप को बंद कर लिया। उसके बाद चर्चा ये है कि ये सभी विधायक जयपुर जाने वाले हैं, नाराज हैं। अब नाराजगी का एक मतलब झारखंड में ये भी होता है कि उसमें से कुछ को अगर कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाए तो नाराजगी दूर भी हो सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 के 12 लोग एक साथ रहेंगे, और रहेंगे भी तो कितने दिन तक रहेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात पता है कि अभी फिलहाल तो नाराजगी है जब तक कि कुछ मिल नहीं जाए। और सबसे ज्यादा नाराजगी एक बन्ना गुप्ता विधायक है जमशेदपुर, उन्हें लेकर है। उन्हें लेकर कई बार इरफान अंसारी ने खुलकर बयानबाजी भी की है। अब चर्चा ये है, जो मूल कहानी यह है कि जयपुर जाने वाले हैं वगैरह, वो सब नहीं। कहानी में चर्चा ये है कि बन्ना गुप्ता बार बार मंत्री बन कैसे जाते हैं, और आखिर वो जादू क्या है, और कौन सा सामाजिक समीकरण है। क्योंकि सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो बन्ना गुप्ता, जिन्हें झारखंड कांग्रेस ने मंत्री बनाया है, उनकी जो जाति है उसने कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया। वो जो गुप्ता लोग हैं वो ज्यादातर जो हैं अधिकांश बीजेपी के कैडर माने जाते हैं। तो जिसकी जाति बीजेपी को वोट नहीं देती, जो किसी भी सामाजिक समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है, 2 जनरल कैटेगरी कैसे हो सकते हैं, बादल पतले की बन्ना गुप्ता, फिर भी वो अपने मंत्री पद बचा ले जाते हैं। तो इसके पीछे एक जादू है। जादू क्या है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ब्रीफकेस, कुछ अटैची वगैरह जैसे टर्म्स का यूज करते रहते हैं। मुझे इन टर्म्स में भरोसा नहीं है, इशारा है, बहुत लोग समझ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में कई गड़बड़ियां हुई, इसकी शिकायत एक निर्दलीय विधायक है सरजू राय, वो अक्सर करते रहे, उसके बावजूद बार बार रिपीट हुई। ये ऐसे मंत्री हैं, जब इस राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं था तब भी इन्होंने कुछ अधिकारियों के तबादले की सूचना जारी कर दी थी। तो बहुत कहानी है झारखंड में।
लेकिन कहानी गौर कीजिएगा, झारखंड कांग्रेस में बगावत की खबरें या झारखंड के किसी नेता का बयान, चाहे जेएमएम का या कांग्रेस का, कुछ बोल देता हो तो उससे ये मत समझिएगा कि अलग ही हो जाएगा या फिर कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही कुछ मिलता है लपक के नाराजगी दूर हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है मैंने कहाँ कुछ कहा था, सब कुछ तो ठीक था। एक और प्रकरण हुआ था, कलकत्ता वाला प्रकरण के नाम से उसे झारखंड के लोग जानते हैं, जब कांग्रेस के 3 विधायकों को पकड़वाया गया था। पकड़वाने वाले भी कांग्रेस के, एफआईआर दर्ज कराने वाले भी कांग्रेस के, बाद में माफ़ी देने वाले भी कांग्रेस के, और जिनको माफ़ी मिली बाद में वो जय जयकार करने वाले कांग्रेस के, अपनी पार्टी के जय जयकार करें। तो बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ा विचित्र राज है, बड़ी विचित्र पार्टी है। कौन कहां कब टूटेगा, एक कहानी चल रही है। कहानी ये है कि जिस तरह से कांग्रेसी टूट टूट कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कल के बीजेपी के मूल कैडरों को पार्टी के अंदर अपने लिए आरक्षण की मांग न करनी पड़े, क्योंकि वो खुद अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। नमस्कार।